नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 23वां अध्याय शीर्षक है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यदि वह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव तथा उसके अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य हमें सुनाइए। सूत जी बोले, मैं वाराणसी के महात्म तथा विश्वेश्वर शिव की सुंदर महिमा को संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय पर जब देवी पार्वती ने लोकों के कल्याणार्थ काशी तथा अविमुक्त लिंग के महात्म्य को शिवजी से पूछा तो भगवान शिवजी ने कहा, हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय और सब प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लेते हुए लोगों का उपकार करते रहेंगे। यही कारण है कि मुझे काशी में रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहने वाले को किसी तीर्थ आदि की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस परमोत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यहाँ सभी वर्णाश्रम, बालक, युवा, वृद्ध कोई भी हो, इस काशीपुरी में मरे तो वो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, चाहे वह स्वेदज, अंडज, उद्भिद कोई भी जीव हो, मरने पर मोक्ष पाएगा। ऐसी मुक्ति काशी छोड़कर अन्यंत्र कहीं और नहीं होती। यहाँ ना तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, ना ही किसी ध्यान की, ना नाम की और ना ही किसी श्रेष्ठ जाति की। हे प्रिय, इसी कारण मेरी यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा समस्त महात्मा भी यहाँ पर मेरी साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति भी यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह फिर संसार में प्रवेश नहीं करता। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ प्राण को त्यागते हैं वे शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। हे महेश्वरी, कर्म कांड के 3 प्रकार के बंधन में डालने वाले कर्म कहे गए हैं, यथा संचित, क्रियमाण तथा प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए को संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ तथा अशुभ कर्म इस जन्म में किए जाते हैं उन्हें क्रियामाण कहते हैं, और जो शरीर के फलस्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। यदि पूर्व जन्म के श्रद्धा पूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी जी में आकर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो मनुष्य के काशी में जाकर गंगा स्नान करता है, वह संचित तथा क्रियामाण का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, परंतु काशी में मरे तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। अतएव जैसे भी हो, कर्म बंधन काटने वाली काशी का सेवन करना ही योग्य है। यदि कोई कामना और फल का उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है तथा सत्पुरुषों को मुक्ति देने वाला विश्वेश्वर का भी बहुत ही बड़ा महात्म्य है। अब मैं इसके आगे त्र्यंबक देव का महात्म्य कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 23वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।